प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पहला वचन। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु दान के विषय में कहता है। दान देना, हम किसी गरीबों को मदद करना, परमेश्वर के लिए दान देना धर्म के कार्य होता है, धर्म के काम होता है। दान हमें कैसे देना चाहिए? परमेश्वर प्रभु यीशु इस प्रकार कहता है कि हमारा दान देना यह कार्य गुप्त में रहना चाहिए, यह धर्म के काम गुप्त में रहना चाहिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। हमें इस काम को करने के बाद तुरही ना फूंकना चाहिए, ना कि हम फेमस होने के लिए, हम अपने आप को बड़ाई करने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए हमें नहीं करना चाहिए। दूसरे वचन में इस प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब हम दान देते हैं और उस दान देने के विषय में हम लोगों को बताते हैं और हम अपने बड़ाई करने के लिए, अपने लोग हमें बड़ाई करना है, इसलिए हम दूसरों को इस विषय को हम बताते हैं, तो हमारा प्रतिफल को हम पा चुके हैं। हमें परमेश्वर की ओर से प्रतिफल नहीं मिलेगा। हमें किस तरह दान देना है? तीसरा वचन में इस प्रकार प्रभु यीशु कहता है, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। चौथा वचन में, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब हमारा दाहिना हाथ दान देता है, उस विषय को हमारा बायां हाथ भी नहीं जानना चाहिए, उतना गुप्त रहना चाहिए। हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग भी नहीं जानना चाहिए। यानी कि हम फेमस करने के लिए इस कार्य को नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के इस काम को हमें पूरा करना है। परमेश्वर का वचन में ये काम को करने के लिए बताया है, उस काम को हमें पूरा करना है, इस धर्म के काम को हमें करना है। हमें फेमस होने के लिए नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है कि हमें देखकर मनुष्य हमें बड़ाई करें और मनुष्य को दिखाने के लिए इस कार्य को नहीं करना है, बल्कि गुप्त में हमें इस धर्म के काम को पूरा करना है। हम तहे दिल से इस काम को करना है। परमेश्वर इस काम को देखता है और इस काम का प्रतिफल परमेश्वर देता है। हमें परमेश्वर के लिए दान देना है और गरीबों के लिए मदद करना है, गुप्त में करना है। हमें गुप्त में देने वाली बातों को, कई सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है। गुप्त में प्रार्थना करना है, गुप्त में उपवास करना है। हम जो उपवास करते हैं वह भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम इस विषय को हम 16 वचन में, 6 अध्याय 16 वचन से लेकर
18 वचन तक हम देख सकते हैं। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमें प्रार्थना करते समय हमें गुप्त में प्रार्थना करना है, तुरही ना बजवाना है, और दान देते समय हमें गुप्त में देना है, हमें तुरही ना फूंकना है। मनुष्यों को दिखाने के लिए हमें इस धर्म के काम को नहीं करना है। उपवास करते समय हमें गुप्त में करना है। परमेश्वर ही उनको उस विषय को जानना चाहिए। इस तरह हमें करना है। हमें दान देना है। जब हम दान देते हैं, परमेश्वर के लिए दान देते हैं, परमेश्वर के लिए दशमांश हम देते हैं, तो परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल ज़रूर देगा। हम जब गुप्त में देते हैं, परमेश्वर इसका प्रतिफल देगा। इस विषय को हम मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय 10 वचन में हम देख सकते हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं 11 वचन, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जब हम परमेश्वर के लिए दशमांश देते हैं, इस धर्म के काम करते हैं, तो परमेश्वर हमें हमारा काम में आशीष देगा। पहले के ज़माने में, प्राचीन काल में, जो ज़मीन में जो बोया जाता है उसका फल जो कटनी काटते हैं, जो दान होता है उसका दशमांश दिया करते थे। जो कुछ भी कमाई वो करते थे उसका दशमांश दिया करते थे। परमेश्वर उस काम को आशीष देगा। हमें वाचा देता है, उनको यह वाचा दिया है कि उस काम में परमेश्वर आशीष देगा, आशीष का बरसाएगा और उनका उपज में बहुतायत से आशीष मिलेगा। परमेश्वर इस विषय में परख के देखने के लिए कहा है। जब हम दशमांश देते हैं, दान देते हैं, तो परमेश्वर हमारे काम में आशीष देगा, हमारे तनख्वाह में आशीष देगा, हमारा नौकरी में आशीष देगा, हमारे कमाई जिस जहाँ से है वहाँ पर हमें आशीष देगा, हमारा घर में आशीष मिलेगा। परमेश्वर इस तरह कहता है कि हमारा कमाई को जो नष्ट करना चाहते हैं उसको दूर करेगा, हमारे कमाई व्यर्थ ना जाएगा। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी और तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हमारा देश मनोहर देश होंगे, हमारा घर मनोहर घर होंगे, हमारा
घर धन्य कहलाए जाएगी। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के लिए दान देना चाहिए, गरीबों के लिए मदद करना चाहिए, यह धर्म के काम को हमें करना चाहिए। जब हम परमेश्वर को दशमांश देते हैं तो परमेश्वर हमारा घर में, हमारा परिवार में परमेश्वर आशीष देगा, हमारा नौकरी में आशीष देगा, हमारा कमाई में आशीष देगा। अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आशीष देगा, कई गुना बिजनेस को बढ़ाएगा और उस कमाई व्यर्थ नहीं जाएगा, वह कमाई व्यर्थ नहीं जाएगा। शत्रु उस कमाई को नाश करने न पाएगा। हमारा नौकरी में हमारा पद को परमेश्वर ऊंचा रखेगा। मेरे प्रियो, हमें धर्म के काम करना चाहिए और गुप्त में करना चाहिए। किसी को कोई जानना नहीं चाहिए। हमारा दाहिना हाथ जब धर्म के काम करता है तो वह बायां हाथ भी नहीं जानना चाहिए। इस वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता, आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए, आपके इस संदेश के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आप हमारे लिए परमेश्वर हमारा जीवन के लिए दान देने के विषय को हमसे कहा है पिता। हमारा जीवन का आशीष का द्वार को हमें दिखाया परमेश्वर। पिताजी, दान धर्म के काम है, उस धर्म के काम को हमें करने के लिए अनुग्रह देना। हमारा हृदय इस काम को करने के लिए तैयार होने पाए परमेश्वर। पिताजी, हम इस धर्म के काम करने पाए परमेश्वर। पिता, हम गुप्त में करने पाए परमेश्वर। कोई मनुष्य हमें देखकर बढ़ाई करने के लिए या फेमस करने के लिए इस काम को नहीं करना चाहिए, बल्कि हम आपसे प्रतिफल पाने के लिए और दूसरों को मदद करने के लिए और आपको देने के लिए परमेश्वर इस काम को हम करना चाहिए। अनुग्रह देना पिता, हमें आशीष देना पिता, हमें हमारा हृदय को सही करना, हमारा हृदय परमेश्वर इस वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, हम आपसे प्रतिफल पाना चाहिए पिताजी। हम दशमांश देना चाहिए। जो कुछ भी काम आपने बताया हम प्रार्थना करते वक्त गुप्त में करना चाहिए, उपवास करते वक्त गुप्त में करना चाहिए और इस जो दान देते समय गुप्त में देना चाहिए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। जब हम दशमांश देते हैं पिता, उसका प्रतिफल हमें आप देंगे, हमारा काम में आशीष देंगे, आशीष का वर्षा हमसे परमेश्वर हमारे ऊपर बरसाएंगे, हमारा बिजनेस को आशीष देंगे, कई गुना आप बढ़ाएंगे और हमारा नौकरी में आशीष देंगे, हमारा तनख्वाह को आशीष देंगे, हमारा तनख्वाह को बिगाड़ने वाला शत्रु को दूर करेंगे, हमारा तनख्वाह व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारा घर धन्य कहलाया जाएगा, हमारा देश मनोहर देश कहलाया जाएगा परमेश्वर। पिताजी, हम इस धर्म के काम करने के लिए अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आशीष देना, संभालना परमेश्वर। जो कोई भी व्यूअर्स इस परमेश्वर वचन को जो कोई भी सुन रहे हैं, उन सभी का जीवन में यह काम परमेश्वर होने पाए। हर एक का हृदय को परमेश्वर बनाना पिताजी, हर एक जन आशीष पाने पाए परमेश्वर। जो कोई भी जन पिता बीमार है, उनको छूकर चंगा करना परमेश्वर। जो कोई भी जन दुख तकलीफ में है, सारा दुख को तकलीफ को दूर करना। जो कोई भी जन परेशानी में है, सारा परेशानियों को दूर करना परमेश्वर। जो कोई भी जन परमेश्वर हृदय में चोट लगकर पड़ा है परमेश्वर, उनको छूना, चंगा करना पिता। उस चोट को परमेश्वर आप चंगा करना, मरहम पट्टी लगाना, औषध लगाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता।
हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन परमेश्वर जो कुछ भी प्रार्थना में मांगा है पिता, सारा प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर पिताजी, सबको परमेश्वर सारा सबको परमेश्वर आप उत्तर देंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। अगर शादी के लिए प्रार्थना कर रहा हो, उन्हें शादी कराना, बच्चों का शादी के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनका शादी, उनका बच्चों का शादी करवाना और सारा ज़रूरतों को पूरा करना। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए परमेश्वर। जो कोई भी जन संतान के लिए प्रार्थना कर रहा हो, उन्हें संतान का आशीष देना। जो कोई भी जन पिता नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा हो, उन्हें एक अच्छा सा नौकरी देना पिता। जो कोई भी जन एग्ज़ाम के लिए प्रार्थना कर रहा है, उन्हें सही सलामत एग्ज़ाम लिखने पाए अनुग्रह देना परमेश्वर। एग्ज़ाम में आशीष देना पिता, पढ़ाई में आशीष देना। जिनको एडमिशन नहीं हुआ, एडमिशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में पिता, उनको सही स्कूल में, सही कॉलेज में एडमिशन देना पिता। जितना सोच रहे हैं उससे अधिक उन्हें आशीष देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनको आशीष देना, उनका पढ़ाई लिखाई में आशीष देना। एग्ज़ाम आने वाले हैं परमेश्वर, एग्ज़ाम में आपके अनुग्रह होने पाए परमेश्वर। पिताजी सही सलामत एग्ज़ाम लिखने पाए पिता, अच्छा मार्क स्कोर करने पाए अनुग्रह देना, आगे बढ़ाना पिता। उनका भविष्य को आशीष देना, उनके संग रहना पिता। नए क्लास में प्रवेश होने पाए पिताजी, उन्हें और ज्ञान और बुद्धि देकर आगे बढ़ाना पिता। धन्यवाद देता हूँ। उन्हें सुरक्षित रखना। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। गलत राह पर नहीं चलने पाए, गलत संगति में नहीं जाने पाए परमेश्वर, बल्कि आपके वचन के अनुसार चलने पाए, आपके वचन के राह पर चलने पाए पिता। अनुग्रह देना पिता, उन्हें सुरक्षित रखना, उनके संग रहना। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बुजुर्गों का आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना पिता। उनका शरीर में दुर्बलता, कमजोरी को निकालना, बल सामर्थ्य से भरना, उनको आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता। बहुतायत से आशीष देना पिता। वो आपकी तरह नए पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाए परमेश्वर, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर, तैयार होने पाए। अनुग्रह देना, लंबी उम्र देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। जो कोई भी जन जो कुछ भी मुसीबत में फंसे हैं, उन सभी को छुटकारा देना। जो आंसू बहा रहे हैं, उनको आंसुओं को पहुँचना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया। जो कोई भी जन जो प्रेग्नेंट लेडी है परमेश्वर, उनको आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनका परमेश्वर, उनका डिलीवरी में उनके संग रहना पिता। नॉर्मल डिलीवरी होने पाए, माँ बच्चों को सही सलामत अलग करना परमेश्वर। हालेलुया। उनको हिम्मत देना, माँ को हिम्मत देना परमेश्वर, विश्वास देना पिता। आप उनके संग हो, इस बात को विश्वास करने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो कोई भी जन कर्ज ले रखा है, उस कर्ज को वापस देने का द्वार खोलना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। दूसरों का आशीष का कारण बनने पाए और लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। इस धर्म के काम को पूरा करने पाए, सारा दुआ प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया। धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप में हमें बता सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।